Welcome to the Education Point channel. Today we are going to study about basic function of grammar. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ. नाउ हियर वी गो. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज को बनाने के लिए, हर लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसके ग्रामर को सीखना, जानना, समझना बेहद ज़रूरी है. तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है, जो एकदम से शुरू होता है, वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर. लेटर जिसको आप पत्र नहीं समझिएगा. ये लेटर का मतलब होता है वर्ण. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो क ख ग या र ल, इसी तरह से इंग्लिश का ग्रामर का जो बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, वो होता है लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण. और लेटर को अगर हम लोग देखें तो लेटर क्या है? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर बेसिक डेफिनेशन इसका देखा जाए तो लेटर क्या है? लेटर इज़ द smallest unit of English language. हर लैंग्वेज का, हर चीज़ का एक यूनिट होता है. आप मैथ पढ़ते हो, वहाँ शुरू करते हो बेसिक यूनिट से. उसी तरीके से आप साइंस पढ़ते हो, आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हर चीज़ में एक बेसिक यूनिट होता है. लैंग्वेज का भी अपना एक बेसिक यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर. आप लोग जानते हो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स ऑल टुगेदर दे आर 26 लेटर्स. जिसमें दो होते हैं, दो प्रकार से इनको बांटा जाता है. एक दो तरीके से इसको लिखा जाता है. बेसिकली देखा जाए तो लिखने का जो तरीका होता है, दो तरह से होता है. हम लोग कैपिटल में लिखते हैं और स्मॉल में लिखते हैं. कैपिटल लेटर भी सेम होता है और स्मॉल लेटर भी सेम होता है, बट सिर्फ लिखने में एक फ़र्क आ जाता है. उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है. तो ये चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हो बिल्कुल. नर्सरी, LKG, UKG, KGs वगैरह में यही सारी चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी कि ये लेटर कैपिटल में कैसे लिखा जाता है और स्मॉल में कैसे लिखा जाता है. हम लोग उसके बारे में बात आज नहीं करेंगे. आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि लेटर क्यों, जिस तरह से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए एक के ऊपर एक जोड़ा जाता है, तब जा कर के. जैसे एक एग्जांपल ले लें, हम लोग अगर कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक ईंट लगाई जाएगी, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट रखी जाएगी, फिर तीसरी रखी जाएगी, फिर चौथी रखी जाएगी. इस तरह से दीवार खड़ी कर सकते, वॉल बना सकते. उसी तरीके से एक यूनिट को लेकर के, एक बेसिक यूनिट को लेकर के, जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहा गया, उसको लेकर के हम लोग आगे इंग्लिश लैंग्वेज के बाकी चीज़ों को बना सकते हैं. तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक चीज़ जो आती है वो लेटर होता है. तो लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का. ये 26 लेटर्स होते हैं, जिसको कैपिटल में भी लिखा जाता है. जेड तक ये हो जाता है 26 लेटर्स. और स्मॉल लेटर भी होते हैं, ये 26 और सेम होते हैं. बस जो लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी पढ़ने में सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, सब कुछ सेम होता है. अब बात ये होती है कि
लेटर किसे कहेंगे? क्या हम लोग अगर A B C D E साथ में लिख दें तो क्या इसे आप लेटर कर सकते हो? क्या आप इसे लेटर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे एक साथ आ गया हो। जब एक साथ आ गया तो वो लेटर नहीं रहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट की, और यूनिट हमेशा सिंगल होता है, अकेला होता है, साथ में नहीं आ सकता है। अगर साथ में आ रहा है तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, वो कुछ और बन रहा है जो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग लेटर की बात करते हैं तो लेटर चूँकि बेसिक यूनिट है और स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये सिंगल सिंगल आएगा, और इसके बीच में अगर कॉमा लगा हो तब जाकर के ये लेटर कहलाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो कई वर्ड बनते हैं आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं, लाइक BOY को साथ में लिया गया है, तो अब इसको हम लोग लेटर हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये साथ में आया है और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो लेटर का मतलब क्या है? जब वो अकेला आए, सिंगल यूनिट हो, एक स्मॉलेस्ट यूनिट चूँकि कहा गया है, एक यूनिट कहा गया, तो इसलिए जब वो अकेला आएगा तो ही वो लेटर कहलाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि लेटर जो है वो एक यूनिट है, और यूनिट हमेशा सिंगल होता है। ये 26 लेटर्स जो कि इंग्लिश के होते हैं। अब बात आती है कि इन लेटर को जब साथ में बोला जाता है तो क्या कहते हैं? तो आगे आप एक टर्म पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। जब हम लेटर को एक साथ A to Z की बात करते हैं, लाइक कलेक्टिव नाउन टाइप का ये वर्ड है, आप आगे पढ़ोगे नाउन के बारे में, तो उसमें एक नाउन का पार्ट है कलेक्टिव नाउन, जिसमें कई चीज़ों को साथ में लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको एक वर्ड दिया जाता है, लाइक पैक ऑफ वॉल्व्स, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। उसी तरीके से जब सारे लेटर्स को एक साथ इकट्ठा करके बोला जाए, A to Z जब बोला जाए, तो वो क्या कहला जाएगा? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है? A to Z, अगर सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो जब A to Z को हम लोग साथ में बोलते हैं, ऑल टुगेदर, जब साथ में हम लोग इसको बोलते हैं A to Z, तो वो क्या कहला जाएगा? अल्फ़ाबेट। ये वर्णमाला, वर्णों के समूह को, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना वर्णों के समूह को, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जब एक साथ आ जाए, ऑल टुगेदर जब एक साथ आ जाए, तो क्या कहला जाएंगे? अल्फ़ाबेट। इसी का एक टर्म है, जब हम लोग लेटर को एक साथ, अलग अलग नहीं कह के, बल्कि एक साथ A से लेकर के Z तक बोल दें, तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएगा। एक कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको देखा जा सकता है। अब इससे जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लेटर्स से ही बन करके, चूँकि अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि लेटर या कोई भी यूनिट को एक के ऊपर एक जब लगाया जाता है, जब कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तब जा कर के कुछ और हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया था कि एक के ऊपर एक ब्रिक्स अगर रखा जाए तो वॉल को फॉर्म किया जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक टर्म आएगा आपके लिए, वर्ड। इसकी हिंदी बिल्कुल आप जानते होंगे, पहले भी सीख चुके होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसको ज़रा, चूँकि बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और अब जब वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, और साथ में क्या? अरेंज टुगेदर, व्हेन अरेंज टुगेदर। और साथ में एक और टर्म आ जाएगा, इन अ पार्टिकुलर वे। विच गिव्स सम मीनिंग। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो वर्ड किसे कहेंगे हम लोग? जैसे लेटर को हमने देखा था कि लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब हम लोग वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है।
पहला टर्म ग्रुप ऑफ लेटर्स, हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पे। ग्रुप ऑफ लेटर्स लाइक अगर कुछ भी लिखा जाए OBY, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा साथ में आ जाए तो वो ग्रुप कहलाते हैं। तो जब OBY को हमने लिखा तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। तो पहला जो टर्म है वर्ड होने का वो क्लियर है, पहला टर्म, ओनली वन टर्म। दूसरी जो बात कही गई इसमें अरेंज टुगेदर, साथ में अरेंज्ड किया गया, और किस मैनर में? इन अ पार्टिकुलर मैनर या वे, इन अ पार्टिकुलर मैनर या वे, एक ख़ास तरीके से, जो ग्रामेटिकल वे है, जिस तरीके से ग्रामेटेरियन ने इसको तैयार किया, बनाया उस तरीके से। और साथ में क्या बात कहेगी? लास्ट टर्म है विच गिव्स सम मीनिंग, जो क्या देना चाहिए? मीनिंग देना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होने से कोई वर्ड नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? अरेंज्ड होना चाहिए। अरेंज्ड होने का क्या मतलब है कि अब इसको जब हम लोग अरेंज करने जाएंगे, ये जम्बल्ड वर्ड्स है, जब इसको जम्बल्ड लेटर हैं, जब इनको अनजम्बल्ड करेंगे तो बी के बाद वाई ओ आएगा और इसके बाद वाई आएगा। अब देखिए कितना फ़र्क आ गया। ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे भी हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे भी हैं। OBY यहाँ पे भी 3 लेटर, BOY यहाँ भी 3 लेटर्स, बट डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि यहाँ अरेंज नहीं किया हुआ और यहाँ कोई मीनिंग नहीं दे रहा। OBY शायद ही कोई मीनिंग होती होगी, बिल्कुल भी नहीं होती होगी। लेकिन यहाँ देख लें तो BOY बिल्कुल मीनिंग आ रही है। BOY, बॉय मीन्स लड़का। इसका मतलब क्या है कि वर्ड हम किसे कहेंगे? जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। अकेला कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। अकेला हमेशा क्या बनता है? यूनिट। जैसा कि आपको लेटर में बताया गया कि अकेला हमेशा क्या हो सकता है? यूनिट हो सकता है। लेकिन जैसे ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ 2 या 2 से अधिक ही होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक बिल्कुल है। OBY 3 लेटर, BOY 3 लेटर्स। लेकिन OBY में अरेंज नहीं किया हुआ है, साथ में इसकी कोई मीनिंग नहीं आती है, कोई मतलब नहीं है इसका, बकवास है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन BOY जैसे ही हमने इसे अनजम्बल्ड किया, इसे अरेंज किया, ये एक मीनिंग दे रहा है, तो अब इसे हम वर्ड कहेंगे। बिल्कुल ये वर्ड है, जिसे हिंदी में शब्द कह सकते हो आप। अब इससे ये बात साबित होती, इस बात से ये समझ में आता है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना काफ़ी नहीं है, वर्ड बनने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका अरेंज्ड होना चाहिए। किस वे में? पार्टिकुलर वे में, जैसे होना चाहिए था वैसे होना चाहिए। साथ में विच गिव्स सम मीनिंग, जिससे कोई माना निकले, कोई मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम वर्ड कह सकते हैं। अदरवाइज़ वो वर्ड हरगिज़ नहीं होगा, वो जम्बल्ड लेटर्स कहला सकता है, वर्ड नहीं कहला सकता है। तो हमने 2 चीज़ें 3 चीज़ें अभी पढ़ी हैं। लेटर सबसे पहले स्टार्ट किया था जब देखा यूनिट है, क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये 26 होते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर 2 तरीके से लिखा जाता है। इनको जब साथ में एक साथ बोला जाए, एज अ ग्रुप बना करके बोला जाए, तो ये अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ा वो क्या है? वर्ड है। वर्ड जिसके बारे में अभी आपने समझा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, अरेंज्ड किया हुआ होना चाहिए, और जिससे कोई मीनिंग निकलती हो, तब ये वर्ड कहलाएगा। अब एक चीज़ और आपके माइंड में आ रही होगी बात कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो ग्रुप नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर नहीं होते हैं, बल्कि सिंगल होते हैं, एक यूनिट होते हैं, फिर भी वो एक मीनिंग देते हैं, तो वो बदमाश बच्चा है। अब क्लास में सारे बच्चे तो अच्छे नहीं हो सकते ना, एक तो बदमाश होता ही है, एक तो बिल्कुल हो सकता है बदमाश। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बदमाश है ये, बिल्कुल अलग है। ये 2 वर्ड होते हैं, एक ए होता है, लेटर होते हैं, ये 2 लेटर होते हैं, सॉरी, और एक आई होता है। अब यहाँ देखिए ए की भी एक मीनिंग होती है और आई की भी एक मीनिंग होती है। ए एक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आई मैं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये दोनों वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। है ये लेटर, बट समटाइम्स और मेनी टाइम्स दे वर्क लाइक एज वर्ड।
ये वर्ड के रूप में भी काम करते हैं। तो दिस 2 लेटर्स आर एक्सेप्शनल, ये बिल्कुल अपवाद हैं, डिफरेंट हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लेटर्स होते हैं जिनका सिंगल मीनिंग एज अ वर्ड नहीं हो सकता, बल्कि इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे वर्ड्स ग्रुप में ही आपको मिलेंगे। ये 2 ऐसे लेटर हैं जो लेटर होने के साथ साथ वर्ड के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, मैं घर जा रहा हूँ, तो आप क्या लिखते हो, मैं, आई, और इसकी एक मीनिंग आ रही है, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू मार्केट, कुछ भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट। जब ऐसी बातें करते हो तो आई जो यहाँ पे है, आई एज अ वर्ड काम कर रहा है, और वर्ड वही बन सकता है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया, और सब्जेक्ट वही बन सकता है जो वर्ड हो, और वर्ड कैसा होना चाहिए, वो नाउन या प्रोनाउन हो। आगे हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि आई का यूज़ हम लोग सेंटेंस में कर रहे हैं, और किसी खास चीज़ को दिखाने के लिए, एक मीनिंगफुल वर्ड को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैं हिंदी का शब्द है जिसको इंग्लिश में हम लोग आई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ये लेटर होने के साथ साथ एक वर्ड के रूप में भी काम करता है। बस यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2 ऐसे लेटर हैं, अल्फ़ाबेट में 2 ऐसे लेटर हैं जो लेटर होने के साथ साथ वर्ड के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ए और आई। ये एक्सेप्शनल हैं, बाकी सारे यूनिट में आते हैं, उनकी अपनी अलग मीनिंग होती है, बट वो वर्ड के रूप में इस्तेमाल जब ग्रुप में आएंगे तभी किए जाएंगे। तो वर्ड का और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जब वर्ड सीख रहे हैं तो उसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स बिल्कुल होने चाहिए। लाइक आप कोई भी एग्जाम्पल बता दो, चलो कोई भी वर्ड बता दो। वेरी सिंपल, डॉग, DOG। अब डॉग जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप 3 वर्ड लेटर्स हैं जिनको अरेंज किया गया है, और जब अरेंज किया गया तो ये एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको इस तरह से लिख दें, ODG, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बिल्कुल है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। और अगर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई वर्ड नहीं है, बल्कि ये जम्बल्ड लेटर्स हैं। इनको हम लोग जम्बल्ड लेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जम्बल्ड लेटर्स। ये वर्ड नहीं हो सकते। तो वर्ड होने के लिए बेसिक जो ज़रूरत है वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, अरेंज्ड किया हुआ होना चाहिए इन अ पार्टिकुलर वे, और साथ में क्या होनी चाहिए? मीनिंग देनी चाहिए, कोई ना कोई मतलब उसका कोई ना कोई माना होना ही चाहिए, तभी वो वर्ड बनेगा। अदरवाइज वो वर्ड नहीं होगा बल्कि जम्बल्ड लेटर्स कहलाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग सीखेंगे, वर्ड सीख चुके हैं, लेटर देख चुके हैं, अल्फ़ाबेट देख चुके हैं, वर्ड देख चुके हैं, और अब हम लोग देखेंगे उससे आगे की चीज़ जो है सेंटेंस। क्योंकि वर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस। जब हमारे पास हम वर्ड बनाने सीख गए, ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करके साथ में ला करके मीनिंगफुल वर्ड्स जब हम बनाने लग जाएं, तो उसके बाद जो चीज़ें आती है वो होता है सेंटेंस। तो अब हम लोग सेंटेंस के बारे में देखेंगे। सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। जिस तरह से हमने लेटर का डिस्क्रिप्शन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, उसी तरीके से सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा, डेफिनेशन होगा, वो क्या होगा। सेम चीज़ है, बिल्कुल वर्ड से मिलता जुलता डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ये वहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टुगेदर in a particular way which gives some meaning.
सेम डेफिनेशन है जिस तरीके से हम लोगों ने वर्ड को देखा था, उसी तरीके से सेंटेंस का भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, डेफिनेशंस कई दिए जा सकते हैं, बट जो बेसिक डेफिनेशन होना चाहिए किसी भी वर्ड का, सेंटेंस का जो बेसिक डेफिनेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो बेसिक इसका फंक्शन है, बेसिक जो तरीका है, वो पहली चीज़ होनी चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सिंगल वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता। एक सिंगल वर्ड को आप लेकर के कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, तो एक वर्ड अगर मैं बोलूँ पेंसिल, मार्कर, शर्ट, हेयर, एनीथिंग, तो आप उसको सेंटेंस नहीं समझ सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक वर्ड है। लेकिन जब हम लोग वर्ड को ऐड करेंगे, एक के साथ दूसरे को ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे कैसे? इन अ पार्टिकुलर वे। कैसे करेंगे? इन अ पार्टिकुलर वे। और साथ में क्या आना चाहिए? मीनिंग आनी चाहिए। तीन चीज़ें जो बेसिक है, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा पार्टिकुलर वे में अरेंज होना चाहिए। और ये इसका पार्टिकुलर वे क्या है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब लाते हैं और वर्ब के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट मिलाते हैं, अगर हो तो। यही बेसिक है, यही बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप ये नहीं बोलना शुरू कर देना कि सर फिर तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी सब्जेक्ट होता है। ये अलग बात है कि हम लोग फिर वर्ब को पहले ले आते हैं या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सब्जेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बगैर सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में कई बार आप सब्जेक्ट के बगैर भी, ऑब्जेक्ट के बगैर भी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट नहीं होगा। ये हो सकता है। लाइक एक सेंटेंस आप देख सकते हो जिसको फ्रेजल सेंटेंस भी कहा जाता है, स्टॉप हेयर। अब यहाँ पे स्टॉप जो वर्ब है और हेयर इसका एक्सप्लेनेशन है। जब स्टॉप हेयर आप लिखते हो तो इसको आप फ्रेजल सेंटेंस या फ्रेज कर सकते हो। फ्रेज भी एक टाइप का सेंटेंस है। आप जब धीरे धीरे आगे सीखोगे, ग्रामर पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा फ्रेज, क्लॉज वगैरह, तो ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हिडन है, हिडन सेंस देता है। आप जब किसी को, सामने वाले को बोलते हो, जैसे आपसे कहा जाए स्टॉप हियर, तो आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि यू स्टॉप हियर। यहाँ पे यू जो होता है वो हिडन होता है, यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे सेंस ज़रूर आता है यू का। इस तरह से देखा जाए तो सब्जेक्ट की नीड है, लेकिन नहीं लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे वर्ब अगर नहीं होता, सिर्फ हेयर होता, यू और हेयर, सपोज कर लीजिए कि ये होता, या बीच में आपने स्टॉप जो था उसको हटा दिया होता, या किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को हटा दिया होता, तो क्या किसी भी सेंटेंस को बनाना, फॉर्म करना आपके लिए पॉसिबल था? नहीं था। इस चीज़ को जब वर्ब की टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब आपको ज़रूर सिखाया जाएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ है, बेसिक बात है, वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अरेंज किया हुआ होना चाहिए इन अ पार्टिकुलर वे, इन अ पार्टिकुलर वे, और साथ में क्या होना चाहिए? मीनिंग देना चाहिए। बगैर मीनिंग के कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट, अगर है तो। अब हम लोग देखते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं। लाइक हम लोग वर्ड लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। हिंदी का सेंटेंस अगर आप बोलो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, यू आर अ स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 एंड 4। 4 वर्ड्स व्हेन कम्स टुगेदर, जब ये साथ में आए हैं तो ये क्या बना रहे हैं? सेंटेंस बना रहे हैं। तो पहला जो बेसिक ज़रूरत थी, नीड था किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहली चीज़ तो आपको मिली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 4 हैं, 2 से ज़्यादा हो गए वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे, 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे।
तो यहाँ पे 4 है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो मिल गए। सेकेंड क्या है, अरेंज किया हुआ होना चाहिए पार्टिकुलर वे में, और वो पार्टिकुलर वे क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले क्या आया है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है HV, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है। बाद में ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, लेकिन जो सिंपल बात है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अरेंज किया हुआ है, और इसकी एक मीनिंग भी है, यू आर ए स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ आप एक विद्यार्थी हो। तो सेंटेंस होने का जो बेसिक नीड है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, बिल्कुल है, अरेंज किया हुआ होना चाहिए पार्टिकुलर वे में, और वो पार्टिकुलर वे है सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। अब इसका मीनिंग भी आ रहा है कि आप एक विद्यार्थी हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सेंटेंस है, लेकिन हम एक और आपके लिए सेंटेंस तैयार करते हैं, उसको बताना क्या वो सेंटेंस है। अब ये एक सेंटेंस है आपके लिए, चिल्ड्रेन, रनिंग आर चिल्ड्रेन, रनिंग आर चिल्ड्रेन। क्या आप बता सकते हो कि ये कोई सेंटेंस है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ये सेंटेंस आप इसे नहीं कर सकते हो। ये जम्बल्ड वर्ड्स कहलाएंगे। जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि जब लेटर्स आगे पीछे लिखे जाते हैं तो वो जम्बल्ड लेटर्स कहलाते हैं, उसी तरीके से जब वर्ड को हम लोग आगे पीछे करके लिख देते हैं तो वो जम्बल्ड वर्ड्स कहलाते हैं, ना कि वो सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए जो बेसिक नीड है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अरेंज किया हुआ होना चाहिए पार्टिकुलर वे में। और अरेंज कैसे होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, और साथ में इसकी कोई मीनिंग आनी नहीं चाहिए। अब आप जब इसकी मीनिंग निकालने जाओगे, रनिंग आर चिल्ड्रेन, कोई मतलब नहीं है। दौड़ना बच्चे हैं, ये क्या, कोई मीनिंग नहीं है, आप निकाल ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी अलग सी चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्ट्रक्चर दोगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर दोगे, तो पहले चिल्ड्रेन लाओगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब लोगे, और उसके बाद इसका ये मेन वर्ब लोगे, जो कि आगे आप सीखोगे कि ये वर्ब 4 है, और इसको जेरेंट भी कहा जाता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो जब आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और ये वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको आप प्रेडिकेट पार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब देख रहे हो चिल्ड्रेन आर रनिंग, तो इसकी एक मीनिंग निकल के आ रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस के लिए जो बेसिक नीड है वो 3 है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, साथ में एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके साथ में कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए, तब जा कर के वो सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो बच्चों आज फ्रेंड्स, आज हमने सीखा क्या, लेटर जो कि बेसिक यूनिट है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का। 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को जब ऑल टुगेदर एक साथ बोला जाए तो उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, और इन्हीं लेटर्स को जब हम लोग ग्रुप में बनाते हैं, साथ में लेते हैं और एक अरेंजमेंट देते हैं और उसकी एक मीनिंग आती है तो वर्ड कहलाता है। और जब उसी वर्ड्स को हम लोग अरेंज करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं और उसकी कोई मीनिंग आती है तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या सीखा, लेटर सीखा, वर्ड सीखा और सेंटेंस सीखा। इन चीज़ों को दोबारा से आप देखिएगा, बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए एजुकेशन पॉइंट और सीखते रहिए।